गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मानव तस्करी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो 18 जुलाई को मानव तस्करी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि यह पहल राजस्थान पुलिस मुख्यालय की सिविल राइट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग शाखा द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों पर इसका आयोजन है वो किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से बंधुआ मजदूरी, यौन तस्करी और सीमा पर तस्करी जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रहा था। इस 2 दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के सभी प्रमुख पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श करना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साझे में बन रहा श्री कृष्ण गमन पथ योजना के तहत किस देवी के मंदिर को भी श्री कृष्ण गमन पथ में शामिल किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों केला देवी मंदिर को भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि करौली में स्थित है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा श्री कृष्ण गमन पथ, यहाँ श्री कृष्ण गमन पथ योजना में अब करौली के कैला देवी मंदिर को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यहाँ प्रदेश का एक इकलौता देवी मंदिर होगा जिसे योजना में जोड़ रहे हैं, क्योंकि कैला देवी जिन्हें श्री कृष्ण भगवान की बहन माना गया है। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है। इसी कारण श्री कृष्ण गमन पथ में इसे जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया। यूपी के मथुरा से शुरू होकर यह श्री कृष्ण गमन पथ राजस्थान से होते हुए एमपी के उज्जैन तक श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। ये करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें करीब अगर बात करें तो राजस्थान का 500 किलोमीटर का हिस्सा, जिसमें 6 जिले शामिल है: भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध कथाकार विजय जोशी को मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया। यहाँ दोस्तों मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया था कोटा के कथाकार विजय जोशी को। आप तस्वीर में देख रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भव्य पब्लिकेशन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा हर साल दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय सम्मान में कोटा राजस्थान के लिए प्रसिद्ध जो कथाकार विजय जोशी, इनको इनके हिंदी कथा साहित्य में उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान के लिए समग्र कथा साहित्य पर मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया। 13 जुलाई को सम्मान स्वरूप कथाकार विजय जोशी को सम्मान में अगर बात करें तो इसमें 2500 रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ भेंट कर इनको सम्मानित किया गया था। समारोह में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं एवं शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में देश के 11 साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना में वर्तमान में कुल कितने पैकेज है। यहाँ दोस्तों वर्तमान में इसमें टोटल 2300 चिकित्सा पैकेज है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में लगभग 1800 पैकेज थे, जिन्हें नई योजना में बढ़ाकर लगभग 2300 कर दिया गया है। इस स्कीम में 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। पहले इसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज और 419 पीडियाट्रिक पैकेज भी शामिल है। साल 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अगर बात करें तो रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथेरेसिक, वेस्कुलर सर्जरी के पैकेज जोड़े गए हैं। माँ योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की गौरी गुप्ता ने प्राचीन लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीखने के लिए लिंग्वाकेस्ट नामक एक नया एप्लीकेशन तैयार किया है? तो गौरी गुप्ता, इनका संबंध है राजस्थान की राजधानी जयपुर से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर जिले की गौरी गुप्ता ने प्राचीन लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीखने के लिए एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम है लिंग्वा क्वेस्ट ऐप। यहाँ जिसके जरिए बच्चे शारदा, ग्रंथ, मोडी, प्राचीन नागरी जैसी लुप्त होती भारतीय लिपियों को सीख सकेंगे। इसमें शारदा, ग्रंथ, मोडी, प्राचीन नागरी समेत कई लिपियों के लिए स्टेप बाय स्टेप अभ्यास, ऑडियो उच्चारण और पांडुलिपि पढ़ने की शुरुआत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव रायपुरा की अर्चना बिलोनिया ने थाईलैंड में 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों अर्चना बिलोनिया, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव रायपुरा की अर्चना बिलोनिया ने थाईलैंड के पटाया में 16 से 19 जुलाई को हुई 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भारत का परचम लहराया है। 80 किलोग्राम भार वर्ग में सीनियर महिला वर्ग में अर्चना ने 2 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। नया विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। इससे पहले वे पावर लिफ्टिंग में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीत चुकी है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में उनके नाम 4 स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर 4 कांस्य पदक है। साल 2024 में भी इन्होंने कजाकिस्तान में 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में स्वर्ण और बेंच प्रेस में रजत पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन है? यहाँ दोस्तों राजस्थान के पहले फुटबॉलर जो आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल से खेलने वाले हैं मार्तंड रैना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी के मार्तंड रैना को 1 करोड़ रुपये 3 साल तक के लिए आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया है। मार्तंड ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर है। उन्हें 3 साल तक के लिए साइन किया गया है। अब राजस्थान यूनाइटेड एफसी से ट्रांसफ़र होकर ये ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे फुटबॉल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत राजस्थान ने साल 2030 तक कितने गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राजस्थान ने 2 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। साथ ही 125 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा क्षमता का विकास, अक्षय क्षमता का विकास करना है। राजस्थान का लक्ष्य है कि साल 2030 तक टोटल 2 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। यहाँ 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को 16 सितंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर, घर पर ही देखभाल का शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया है? तो इसकी शुरुआत है वो पाली से हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत एक और महत्वपूर्ण और अभिनव पहल की शुरुआत है वो पाली जिले में की गई है। पूरे राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर यानी घर पर ही देखभाल करने की सुविधा का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज पाली परिसर से किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एक विशेष वाहन को रवाना किया गया था। इस वाहन से प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की टीम ऐसे मरीजों के घर जाकर उन्हें आवश्यक देखभाल और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी जिनको घर पर देखभाल की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र पशुपालन, पशुधन और
मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का पालन करना शामिल है। इस नीति की अगर बात करें तो पशुपालन करने वाले किसानों को फसल उगाने वाले किसानों के बराबर लाती है। पशुधन पालन करने वाले किसानों को अब कृषि विद्युत दरें सस्ती मिलेगी। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2021 में संकल्प 76/76 यानी संकल्प पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। ये 1969 में अपोलो 11 जो पहली बार मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन की स्मृति में मनाया जाता है। पहला उत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र उत्सव 20 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। आर्मस्ट्रांग के जो प्रसिद्ध शब्द थे द ईगल हैज लैंडेड। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का हाल ही में निधन हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।